हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशीष एनीति वीलॉग्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोवा ट्रिप की आइटिनरी और बजट। एज यू कैन सी माय स्क्रीन, मैंने एक एक्सेल तैयार करी है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा ऑल देयर इज टू डिस्कस अबाउट गोवा ट्रिप। और हम उसको कब प्लान कर सकते हैं, हम कहाँ घूम सकते हैं और हमें कितना खर्चा आएगा। बेसिकली इस ट्रिप में, इस एक्सेल में मैं एक्चुअली कवर करूंगा कि हम किस टाइम पे जाएं, हम किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन से जा सकते हैं, वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन हम क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम कवर करेंगे कि बेसिकली हम कौन से होटल्स में रुक सकते हैं और हम कौन कौन सी जगह पे घूम सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ओवरऑल आइडिया लेंगे कि बेसिकली अगर आप एक लग्जरी लेवल पे ट्रैवल करते हो तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, अगर आप एक इकोनॉमिकल लेवल पे ट्रैवल करते हो तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, और बेसिकली अगर आप एक कॉस्ट मतलब एक स्टेकेशन के हिसाब से जाते हो, जो कि आजकल बहुत लोग कर रहे हैं कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पर कुछ महीने स्पेंड करते हैं और वहीं से काम करते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर वो स्टे भी कर रहे हैं और वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ स्टेकेशन। तो उसमें क्या कॉस्ट आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि अगर आप बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रैवल टाइम क्या होना चाहिए। तो गोवा में ट्रैवल करने के लिए जो टाइम सूटेड है वो है नवंबर टू फरवरी, जो कि पीक सीजन माना जाता है। यहाँ पर कुछ ठंडक रहती है, काफ़ी ठंडक रहती है और धूप ज़्यादा होती नहीं है, बारिश भी कम होती है। तो जनरली जो लोग प्रेफर करते हैं ट्रैवल करने के लिए गोवा में, वो नवंबर टू फरवरी मोस्ट सूटेबल टाइम माना जाता है। उसके बाद जो मॉडरेट सीजन होता है ट्रैवल करने के लिए गोवा का टाइम, तो वो माना जाता है जुलाई टू अक्टूबर, जिसमें कि भी काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप उसके हिसाब से अपनी नीड्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, और मैं जो कॉस्ट लगा रहा हूँ ये दिल्ली से लगा रहा हूँ, तो बेसिकली आपका खर्चा आएगा अराउंड 5,000 पर पर्सन, विच इज़ लाइक 20,000 पर लाइक फॉर 2 पर्सन, बेसिकली going to from Delhi to Goa and then coming back from Goa to Delhi. So it's around 20,000 rupees. बट डेफिनेटली अगर आप चेक करो कि दिल्ली टू गोवा की फ्लाइट 5,000 की है, समटाइम्स अगर आप अच्छे टाइम पे बुक कराओगे, 10-15 दिन पहले बुक कराओगे, तो हो सकता है आप इसको 4,500 के अराउंड भी बुक करा सको। बट डेफिनेटली इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जनरली जब आप कहीं जाते हो तो जाने की फ्लाइट सस्ती होती है और जब वापस आने की फ्लाइट होती है थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन इन टू केयर। बट मोस्ट लाइकली दो अगर लोग हैं तो मुझे लगता है कि 20,000 रुपये में आप आना और जाना दोनों कर सकते हो प्लेन से। अगर हम इसी दौरान अगर ट्रेन की बात करें, अगर आप ट्रेन से आते हो तो ट्रेन में आपको पहले टिकट बुक कराना पड़ेगा। स्लीपर की कॉस्ट बेसिकली 820 आएगी, थर्ड एसी की 2,150 आएगी, और सेकंड एसी से अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपकी कॉस्ट 3,080 आएगी। अगर आप लोकल स्कूटी वहाँ पर रेंट पर लेते हो तो बेसिकली वो 6,600 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको रेंट पर देंगे स्कूटी, और आप वो जितने भी दिन चाहो तो आप रख सकते हो अपने पास, और बेसिकली उसी से आप सब जगह ट्रैवल कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जैसे आप नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और अलग अलग जगहों पे जाओगे तो आपको एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिएगा। अगर आप रोज एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन रखोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कहीं पे भी ट्रैवल करना। कार भी अवेलेबल रहती है जो 1,200 1500 के चार्ज में या 2,000 रुपीज तक के चार्ज में अवेलेबल रहती है। बट द थिंग इज दैट गाड़ी हर जगह नहीं जा सकती, भीड़ में आप जहाँ पे भी लेके जाओगे वो थोड़ा दिक्कत ही पैदा करती है, जबकि स्कूटी थोड़ा आसानी से सब जगह चली जाती है। तो इस वजह से मेरी प्रेफरेंस जनरली स्कूटी रहती है। बट डेफिनेटली यू कैन चूज फॉर कार, और बेसिकली यू कैन ऑल्सो चूज फॉर ऑटोज एंड बसेस एज पर योर नीड्स। इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्लेसेस की बात करें तो बेसिकली जो बीचेस ही हैं बहुत सारे गोवा में, एंड एवरीबडी नोज दैट व्हाट ऑल बीचेस आर देयर, देयर लॉट ऑफ बीचेस इन गोवा। मेरी प्रेफरेंस जो सबसे ज़्यादा रहती है वो कैंडोलिम बीच की रहती है। उसके बाद बागा बीच की रहती है। कैंडोलिम बीच की इसलिए रहती है कि मैं जितनी बार गोवा में गया हूँ तो एक वाइब वाली बात होती है जो मुझे कैंडोलिम में ज़्यादा आती है। कैंडोलिम के आसपास के एरिया में मुझे ज़्यादा वाइब आती है, तो इसलिए मुझे पर्सनल मेरा चॉइस रहता है कि मैं कैंडोलिम के आसपास ही रुकूँ। नाइट टाइम नाइट लाइफ में मुझे बागा बीच बहुत पसंद है। कैलंगूटी और बागा बीच में नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत अच्छा वहाँ पे नाइट में रेस्टोरेंट्स वगैरह सजे होते हैं। तो डेफिनेटली वो भी एक जगह है जहाँ
आप नाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा कैविलोसिम बीच है, दूध सागर है, जहाँ आप जा सकते हो। इसके अलावा आप कसिनोज में भी जा सकते हो नाइट टाइम में। कसिनोज बहुत पॉपुलर हैं और बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो बेसिकली इन गोवा। Other than that, there is also one very good beach called Miramai Beach, which is in Panaji, and Panaji is also a very good area. After Candolim, अगर मुझे कोई अच्छा एरिया लगता है जो कि बीच वाला एरिया, तो मुझे मीरामाई बीच कैंडोलिम के बाद सबसे ज़्यादा मेरी प्रेफर्ड चॉइस है। इसके अलावा आप वहाँ पे फिर तो नॉर्थ गोवा भी जा सकते हो और उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। मार्केट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा मार्केट जो अवेलेबल है वो भी मीरामाई बीच के आसपास पानाजी वाले एरिया में ही अवेलेबल है, और कसिनोज भी जो अवेलेबल है वो भी उसी एरिया में अवेलेबल है। अगर हम लग्जरी होटल्स की बात कर लें तो ताज सिटाडे डी गोवा हॉरिजन, ये मेरे लिए मेरी प्रिफर्ड चॉइस है। और इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है, बट ये 20,000 तक भी चला जाता है। बट एट अगर आप बहुत ही सही प्राइस पे इसको बुक कराओ थोड़ा देखभाल के, तो ये आपको 10,000 के अराउंड भी पड़ सकता है। बट हाँ, अगर आपने 12,000 से नीचे की डील क्रैक कर ली है ताज सिटाडे पे, तो आपने एक बहुत अच्छा गेम ले लिया है, क्योंकि 10,500 के नीचे मैंने उसे कभी नहीं देखा है। बट डेफिनेटली अगर वो 10,500 या उसके आसपास आपको मिल रहा है तो एक बहुत अच्छी डील है आपके पास। ऐसे ही एक नया रिजॉर्ट खुला है जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, और हमने वीडियो में भी कवर किया है, वो है रेडिसन रिजॉर्ट बागा, जो कि एकदम नया खुला है। उसके रूम बहुत स्पेशियस हैं और बहुत ही अच्छा है, आप वीडियोस में हमारे देख सकते हो। तो वो भी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हो। नोवोटल भी एक बहुत अच्छा होटल है। एट दैट टाइम जब मैं गोवा गया था तो मैं चाह रहा था कि मुझे नोवोटल में रूम मिल जाए, बट इट वाज फुल, तो मैं नोवोटल में एक्चुअली उस वक्त रूम नहीं ले पाया था। हॉलीडे इन इज ऑल्सो अ वेरी गुड होटल इन कैंडोलिम, and then Continental Suites also in Candolim, which is also a very reasonable and a very good hotel to stay in. Especially ब्रेकफास्ट के बारे में बात करिए तो ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा है इन उस होटल में। जो आप प्राइसेस मैंने मेंशन किए हैं बेसिकली गुड टू है प्राइसेस हैं। ये डेफिनेटली सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये डेफिनेटली ये होटल्स हो सकता है आपको इससे थोड़े सस्ते, टैक्स इंक्लूडेड, इससे थोड़े सस्ते मिल जाए। बट और ये प्राइसेस भी टैक्स इंक्लूडेड है। बट डेफिनेटली अगर आपको इससे सस्ते प्राइस में ये होटल्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपने एक अच्छी डील क्रैक कर ली है। और इससे एक्सपेंसिव मिले तो डेफिनेटली अगर आप किसी सीजन वाले टाइम में जाओगे तो शायद आपको इससे एक्सपेंसिव भी इनका प्राइस मिले, तो डेफिनेटली आप जब जाओगे तो उससे पहले आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिकल होटल्स भी मैंने सर्च किए और पता लगाया है कि जो रहने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कैसा ब्लांका बीच रिजॉर्ट है जो कि 2400 पर डे में अवेलेबल है। ई वोक लाइफ स्टाइल कैंडोलिम है जो कैंडोलिम में है और 3,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। सिनक्यू बीच रिजॉर्ट है जो कि 2,700 रुपीज़ में अवेलेबल है। लेमन ट्री भी एक अच्छा बहुत अच्छा होटल है जो कि 4,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। एस्ट्रेला डिओमार बीच रिजॉर्ट भी है जो 4,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको कैंडोलिम बीच के आसपास और इन बीचेस के आसपास काफ़ी होटल दिख जाएंगे जो कि 15,000, 1,500 2,000 की रेंज में अवेलेबल है और आपको मिल सकते हैं। आप एयरबीएनबी भी चेक कर सकते हो जो कि लाइक 1,000 से 2,000 की रेंज में विद एसी मिल जाएगा आपको। कुछ एयरबीएनबी जिनके प्राइसेस मेरे को पता है वो, और जो मुझे अच्छे लगे जब मैंने एयरबीएनबी पे चेक किया था, तो फ्लैट इन सायोलिम जो कि 22 रुपये में अवेलेबल थे। बुटीक होटल इन एसगाउन जो कि 2,500 रुपीज़ में अवेलेबल था। फ्लैट इन कॉन्डलिम होटल बाय लुइस जो कि सिर्फ 1,700 पर डे में अवेलेबल था। रूम इन वर्का वाई गर्वित विच इज अवेलेबल फॉर 1,300 INR ओनली। अपार्टमेंट इन वीरम via Chetali, which is available for 2,500 INR, and flat in Condolim by Peter Mario by only for 850 रुपीज। और ये रूम भी काफी नया लगा, तो मुझे लगता है कि अगर कोई लोग ऐसे ट्रैवल करें स्टेकेशन पे और जो वहाँ से काम भी कर रहे हैं वर्क वेकेशन बेसिकली, तो दे विल प्रेफर दीज काइंड ऑफ रूम्स where they can stay for a month or so and basically not spending too much money, but yet they are enjoying the beach vibe and all. अदर दैट अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो जो मेरी प्रेफर्ड चॉइस रहती है, मैं सॉल्ट में जाता हूँ, फैट फिश में जाता हूँ और गार्डन किचन बार में जाता हूँ। सॉल्ट में रात को म्यूजिक भी रहता है, इन सब में रात को म्यूजिक भी अवेलेबल रहता है। और बेसिकली मेरी प्रेफर्ड चॉइसेस हैं, तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं इन होटल्स में ट्रैवल करना, मतलब इन रेस्टोरेंट में ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपकी और भी कुछ अच्छी चॉइसेस हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, और हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे और उन्हें अपनी लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। अदर देन दैट, सेवन रिवर एक ब्रूरी है जहाँ पर आप डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रूरी ट्राई कर सकते हो। अदर देन दैट देर इज टीटोज जहाँ आप रात को जा सकते हो। देर इज ऑल्सो करलीज
जहाँ आप रात को बेसिकली जा सकते हो। इट्स अ रेस्टोरेंट जहाँ पार्टी अवेलेबल, पार्टी काइंड ऑफ अ माहौल रहता है, और मतलब बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो। प्लेन से अगर हम ट्रैवल ट्रिप की बात करी जाए तो बेसिकली मैंने 3 पार्ट्स में इस ट्रिप को डिवाइड करा है जो भी हम लेंगे। तो एक लग्जरी ट्रैवल हो गया, एक इकोनॉमिकल ट्रैवल हो गया, और एक स्टेकेशन हो गया। तो उसके हिसाब से अगर आप ट्रिप की कॉस्ट की बात करें तो 6 दिन की ट्रिप अगर हम मान के चलें और 2 लोगों की ट्रिप हम मान के चलें तो प्लेन से ट्रैवल में आपके 20,000 रुपये लगेंगे, जिसमें कि 2 लोगों का आना और जाना हो गया। लग्जरी होटल अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली लग्जरी होटल आपको 10,000 रुपीज़ पर डे से कम का नहीं मिलेगा, अराउंड 10,000 रुपीज़ पर डे का मिलेगा, तो विच कम्स अराउंड 60,000 रुपीज़। अगर आप इकोनॉमिकल होटल लेते हो तो डेफिनेटली 3,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा, तो 18,000 रुपये में आपके 6 दिन कवर हो जाएंगे, तो 18,000 रुपये। और अगर आप एयरबीएनबी और स्टेकेशन करते हो तो 1,000 पर डे में भी आपको मिल सकते हैं बहुत अच्छे एयरबीएनबी स्टेकेशन, तो आपका 6,000 रुपीज़ में काम हो जाएगा। अब अगर स्कूटी लेते हो 6 दिन के लिए तो आपको 4,800 INR की पड़ेगी। कार लेते हो तो 10,000 के आसपास पड़ेगी, ज़्यादा की भी पड़ सकती है। बस ऑटो से अगर आप ट्रैवल करते हो और आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं जा रहे हो, जहाँ पर आप अवेलेबल हो वहीं रहते हो, तो बेसिकली आपका 3,000 4,000 में भी काम हो सकता है। एक्सपेंसिव बफेज आप लोगे जिसमें कि आप पर पर्सन के हिसाब से रोज 2,000 रुपीज़ का एक बफे लोगे और एक ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूड होगा, तो बेसिकली 4,000 रुपीज़ आपके खर्च होंगे। और ये 24,000 आपका आराम से छः दिन में बन जाएगा। एला कार्टे आप करोगे अच्छे खासे होटल्स में भी करोगे तो फिर आपका 2,000 का रोज का बिल तो आना ही है खाने का। तो उस केस में आपका 12,000 आएगा 6 दिन का बिल। और अगर आप स्टेकेशन कर रहे हो भाई, आप 2 बार ही खा रहे हो खाना और बहुत ही लिमिटेड थाली टाइप ऑर्डर कर रहे हो, और मतलब उसको कॉस्ट कटिंग में लेके जाओगे ताकि आप वहाँ पे महीने 2 महीने 3 महीने तक रह सको, तो आप उसको कट डाउन 7,000 तक भी कर सकते हो। तो जो मैंने अबव एक्सपेंसेस बताया है उसके हिसाब से अगर आपकी टोटल कॉस्ट देखी जाए तो लग्जरी ट्रैवल अगर आप कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट अराउंड 1,14,000 की पड़ेगी। अगर आप एक इकोनॉमिकल ट्रैवल कर रहे हो तो आप 15,000 में INR में 6 दिन 2 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और रह सकते हैं। और अगर आप बेसिकली स्टेकेशन पे हो जहाँ पर आप थोड़ा और कॉस्ट कटिंग पे जाओगे तो बेसिकली 37,000 रुपीज़ में आप बेसिकली रह सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा बेसिकली हॉस्टल्स भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पर आप शेयरिंग में काफ़ी कुछ रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हो और काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकते हैं। बट डेफिनेटली आई वुड बी लाइक, ऐसा नहीं है कि इससे सस्ते अवेलेबल नहीं है। इफ़ यू वांट टू गो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर चीपर देन दिस, बट एट दिस पॉइंट आई कैन थिंक ऑफ दीज 3 पैकेजेस ओनली, सो आई कवर्ड देम। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ फीडबैक अवेलेबल करना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में शेयर करिए। वॉचिंग आवर वीडियो, मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय।